तो गाइस कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की पोर्ट्रेट की हम शुरुआत करते हैं। ये मेरी लाइफ का पहला पोर्ट्रेट है। तो जैसा आपको रेफरेंस में दिखता है एक्चुअली वही आपको ड्रॉ करना होता है। तो चलिए आज का हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं हेयर लाइन के वो एरियाज जो है वो हाईलाइट करूँगा जो मेन एरियाज हैं। जैसे कि जहाँ पर हमारी डार्क शेड होनी है हम वहाँ पे पहले चारकोल पेंसिल का यूज़ करके उस पर एक बार आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए करते हैं। अब मैं हर हल्का हल्का स्ट्रोक वहाँ पे कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को हैवी आउटलाइंस चाहिएगी या जहाँ पे हाई मेरे को शेडो चाहिएगी, मैं वहाँ पे स्लाइटली स्लाइटली जो है वो शेडेड तैयार करूँगा। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन बनाऊँगा उस चीज़ की। अब इसमें मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास चारकोल पेंसिल है। अभी अभी मैंने जस्ट न्यू परचेज़ की है। तो मैं उससे जो है ये अपने जो हाइलाइट्स हैं उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनकी आउटलाइंस को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इस एरिया को थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो आप लोग को फाइनल हमारा जो लुक आएगा वो हेयर्स का कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमने अभी हाफ हेयर ही शेड किए हैं क्योंकि ये फिर अपने हाथ पर लग जाता है चारकोल जो है, फिर वो पूरे पेपर को शीट को ख़राब कर देता है। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ये मेरे पास HB10 की पेंसिल है। तो उससे मैं सबसे पहले जो है ये आईब्रोज़ जो है वो ड्रॉ करूँगा हल्की हल्की। तो जो मेरी आईब्रोज़ की जो डायरेक्शन है मैं उसी डायरेक्शन में जो है स्ट्रोक लगाऊंगा सबसे पहले। तो धीरे धीरे हम इसके स्ट्रोक लगाएंगे और जहाँ पर थोड़ा सा डार्कर एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा डार्कर करेंगे। अब इसके बाद जहाँ इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जो चारकोल वाला पार्ट है तो वो हमें पहले हाफ ड्रॉ करना चाहिए। अब मैं दूसरी आईब्रो उसी साइड पे स्ट्रोक लगा रहा हूँ जिस साइड पे हमारी आईब्रो जा रही है। अब इसको थोड़ा सा परफेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लुक आए वो अच्छा है। अभी जो मैंने सबसे पहले जो ड्रॉ किया था वो नॉर्मल HB पेंसिल से ड्रॉ किया था। अब हम HB10 से इसकी जो है वो आउटलाइनिंग करेंगे ताकि ये जो एरिया है ये बिल्कुल साफ नज़र आए हमें। तो मैं धीरे धीरे इसमें इसकी आउटलाइनिंग कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क एरिया लगे। तो जो हमारी आईज़ हैं वो बाहर उभर के आएंगी अच्छे से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परफेक्टली लाइन मैच हो, लाइन ख़राब ना हो कहीं से भी। जो अपर लाइन हम जो लगा रहे हैं वो कहीं से ख़राब ना हो। तो नए बिगनर्स मेरी तरह जो भी हैं थोड़ी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। एक दिन में 2 दिन में चाहे आपकी ड्राइंग 4 दिन में ही इवन क्यों नहीं पूरी हो रही है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा उसको परफेक्टली करने की। क्योंकि ड्राइंग जो है वो पेशेंस का काम है, ये जल्दबाजी का काम नहीं है। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद तो आप चाहे 10 मिनट में रेडी कर लो या 20 मिनट में, या हो सकता है कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो स्केच सिर्फ 15 मिनट में ही रेडी कर लेते हैं। तो बिगनर्स के लिए थोड़ा सा ये अभी चैलेंज रहेगा। तो हम एक एक पार्ट जो है वो सबसे पहले उसको आउटलाइन जो है उसकी हम डार्क पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट्रेट सेम टू सेम बने, पर स्टार्टिंग में हमेशा कोशिश करते रहो। ये मैंने एक्चुअली ग्रिड मेथड पे यूज़ किया था तो हूबहू एज इट इज़ तो नहीं है, बट बहुत ये आप ये कह सकती 90% 95% जो है वो हमारा पोर्ट्रेट मैच करेगा हमारी जो ओरिजिनल फ़ोटो है उससे। तो वो ओरिजिनल फ़ोटो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए पेशेंस रखिए और देखते रहिए। आर्ट सारा ही पेशेंस का खेल है। अगर जिस आर्टिस्ट के पास पेशेंस नहीं है वो आई थिंक उसको ड्राइंग में घुसना भी नहीं चाहिए। या पोर्ट्रेट बनाता है या कोई पेंटिंग वगैरह करता है तो उसको जो जल्दबाजी वाला काम है वो इस प्रोफेशन में है ही नहीं। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा बस ऐसे ही शौक है,
ऐसे शौक के लिए करता हूँ। तो मेरे को बोले यार, मेरे को मेरा दोस्त बोलता है कि तू ड्राइंग अच्छी करता है तो क्यों नहीं तू अपना यूट्यूब चैनल खोल लेता है। मैं बोला नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास चैनल वगैरह चलाने के लिए। तो बस ऐसे ही रैंडमली कभी कभी करता था। तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने भी नया नया सा। तो आप लोग अगर साथ मिलके रहोगे तो हम भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब कोई बिगनर आपके साथ में चलता है तो वही होता है ना कि क्लास में दो क्लासमेट्स हैं, दोनों साथ में एक ही क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो दोनों का इंटरेस्ट बना रहता है। तो एक दो चीज़ें वो बताता है, कुछ चीज़ें वो बताता है, तो थोड़ा सा इजी होता है उसको सीखने के लिए। ऐसे तो आप किसी टीचर से सीखोगे तो उतना ही सीखोगे ना जितना टीचर बताएगा। और जब हम किसी बिगनर के साथ में चीज़ें सीखते हैं या अपने साथ में जो लोग चलते हैं उनके साथ में चीज़ें सीखते हैं, शेयर करते हैं, तो आई थिंक उसमें थोड़ी सी आउटपुट अच्छी आती है। तो अगर आप लोगों को ये पोर्ट्रेट अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना कि पोर्ट्रेट कैसा है। और जिन लोगों को पोर्ट्रेट वगैरह की नॉलेज है तो वो सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे कि क्या करना चाहिए, कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अभी तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करनी है। तो देखिए, मैं धीरे धीरे पहले हल्के हल्के स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो जहाँ पे डार्कर एरिया आएगा हम उसको 2 बार में 3 बार में ही डार्क करेंगे, एक बार में डायरेक्ट डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये चारकोल की पेंसिल है। तो हो सकता है ये आपकी शीट पे जो है वो फैल भी सकती है। तो इसको अब मैं ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा। एक्चुअली मेरे पास वो मेकअप ब्रश नहीं है, तो मैंने ये पेंटिंग वाली ब्रश यूज़ की है। तो रिजल्ट ठीक है इसका, पर एज़ कम्पेयर टू द मेकअप ब्रश अभी रिजल्ट उतना भी सही नहीं है। पर ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए अभी मैंने ऑर्डर कर रखी है, तो आएगी वो 1-2 दिन में आ जाएगी। तो उसके बाद हम मेकअप वाली ब्रश जो है वो वहाँ से ब्लेंडिंग करेंगे। तो अभी मैं हल्की सी ब्लेंडिंग वहाँ पे करूँगा जहाँ पे डार्कर एरिया है और जहाँ पे लाइट नहीं जा रही तो फेस पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा। और मैं ये ब्लेंड करूँगा HB2 पेंसिल से, 2B पेंसिल से करूँगा ब्लेंड थोड़ा सा। और जहाँ पे ज़्यादा डार्कर एरिया की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं 8B पेंसिल या 6B पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे हमारे जैसे आईज के ऊपर हो गया, आईज के नीचे हो गया, यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा बाद में। लेकिन पहले मैं पेंसिल से एक बार स्ट्रोक लगा के उसको थोड़ा सा फिनिशिंग दूंगा कि कहाँ कहाँ पे हल्का हल्का सा डार्कर एरिया है। जहाँ पे तो हल्का सा डार्क है मैं पेंसिल पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के उसको जो है थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये हेयर्स हैं जो आंखों के नीचे होते हैं, पलक जिसको बोलते हैं, तो वो बिल्कुल अपनी पेंसिल को जो है बिल्कुल शार्प करके अगर आप ड्रॉ करोगे तो और अच्छे से ड्रॉ हो पाएगा। देखो, ज़्यादा स्टार्टिंग में ज़्यादा डिटेलिंग की बजाय अगर आप पेशेंस रख के उसको अपने तरीके से करने की कोशिश करोगे तो आई थिंक चीज़ें अच्छी निकल के उभर के बाहर आएंगी। और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अगर आप डिटेलिंग में घुस जाओगे तो आई थिंक जो आपका इंटरनल जो आर्टिस्ट है वो आई थिंक बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो आप स्टार्टिंग से ही ज़्यादा डिटेलिंग में घुस जाओगे। आप पोर्ट्रेट को एज इट इज़ सेम टू सेम बनाने की कोशिश करोगे। तो पहले फ्री हैंड बनाओ जितना कर सकते हो, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली ड्राइंग जो है या पोर्ट्रेट मेकिंग है या आपकी पेंटिंग वगैरह है, ये सब जो है ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप उस फोटो को, उस विजन को किस तरीके से देख रहे हो। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आप उसको कितना ऑब्जर्व कर पाते हो कि कहाँ क्या चीज़ है। तो इसमें पेशेंस रखना बहुत मायने रखता है। अभी हम जैसे नोज़ के नीचे जो है वो हल्की सी लाइनिंग ड्रॉ करेंगे, यहाँ थोड़ा सा डार्क एरिया है। तो धीरे धीरे जो है हमारी पोर्ट्रेट जो है वो उभर के आ रही है, जैसे कि हम आप लोग भी देख पा रहे हो। तो जहाँ जहाँ हल्का हल्का डार्कर एरिया है मैं वहाँ हल्के हल्के स्ट्रोक लगाऊंगा, और जहाँ पे थोड़ा हल्का सा डार्क है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर डाल के पेंसिल पे और तब वहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसा होगा आप ड्रॉ करोगे लेकिन अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा, आप फिर उसको इरेज करोगे, उसके बाद दोबारा फिर बनाओगे। तो ये प्रैक्टिस जो है ये चलती रहेगी जब तक हाथ में परफेक्शन नहीं आता, क्योंकि शेडिंग इतना आसान नहीं है।
जितना आसान हम लोग सोचते हैं, क्योंकि एक परफेक्ट लुक किसी भी आर्ट को देने में समय लगता है, उसमें प्रैक्टिस लगती है, सालों की मेहनत होती है लोगों की, जो बिल्कुल ही परफेक्ट पोर्ट्रेट मेकर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है। ओवर द नाइट कोई बंदा पोर्ट्रेट बनाना या ड्राइंग बनाना नहीं सीखता। ये लर्निंग की भी है, और आप ये कह सकते हो कि गॉड गिफ्टेड भी हो सकती है, क्योंकि मैं मानता हूँ सीखने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड है उसके सामने स्किल्ड जो सीखी हुई है वो मायने थोड़ा सा कम रखती हैं। तो अभी जहाँ पे जैसे ये मैं ईयर के पोर्शन को हल्का सा ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रोक लगा रहा हूँ, जहाँ पे लाइट है वहाँ लाइट लगाएंगे, जहाँ पे हल्का सा डार्क है वहाँ पे डार्क लगाएंगे। अब किसी भी पोर्ट्रेट को बिल्कुल एज इट इज़ बनाने के लिए उसमें जो है, अगर आप पेंसिल विदाउट कलर ब्लैक एंड वाइट स्केच में बात करूँ, तो कलर पेंसिल से जो आप करते हो उसमें क्या है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग कलर की मैचिंग करके आप पोर्ट्रेट का जो ओरिजिनल कलर है वो जनरेट कर पाते हैं। लेकिन स्केच जब आप तैयार करते हो, और वो भी रो स्केच ब्लैक एंड वाइट वाला, तो उसमें जब आप शेडिंग करोगे, उस फोटो को बिल्कुल ओरिजिनल बनाने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कलरिंग आई थिंक दैट्स इजी, लेकिन पेंसिल से वो सब चीज़ें, स्ट्रोक लगाना, कहाँ ज़्यादा शेडिंग है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा स्ट्रोक लगाने, कहाँ ज़्यादा प्रेशर देना है, वो एक्चुअली दरअसल ज़्यादा मायने रखता है। तो हम इस पोर्शन में, आई थिंक ये पोर्शन मेरे को थोड़ा सा कम सही लगा, बट देखते हैं अभी पेंटिंग पोर्ट्रेट हमारा जब पूरा होगा तो हमारा पोर्ट्रेट कैसा लगेगा, सबसे पहले वो देखने वाली बात है। तो हम जहाँ जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ वहाँ पे मैं अभी हल्के हल्के स्ट्रोक लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम अपनी, वही मैंने बताया था आपको कि मेरे पास अभी वो मेकअप ब्रश तो है नहीं, तो मैं नॉर्मल वाली ब्रश, पेंटिंग ब्रश जो बच्चों वाली आती 10 रुपए की, मैं अभी उससे स्ट्रोक लगाता हूँ। तो आईज के ऊपर और आईज के नीचे जैसे कि हल्के हल्के से डार्क एरिया होते हैं, किसी भी फेस पे आप देखोगे तो हल्का सा डार्क एरिया होता है, तो उसको उकेरने के लिए हम हल्के हल्के स्ट्रोक लगाएंगे। जहाँ ज़्यादा शेडिंग की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देके उसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये पोर्ट्रेट ज़रा सा थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट ज़रूर करना कि आपको पेंटिंग, ये हमारा पोर्ट्रेट जो है वो कैसा लगा। अच्छा है तो अच्छा बताना, और वाकई में आपको सही नहीं लगता है और मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी इम्प्रूव करनी है, तो अगर जो इम्प्रूव का स्कोप है वो आप सजेस्ट कर सकते हो एज एन आर्टिस्ट और एज एन फ्रेंड। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मेरे को इसमें और क्या इम्प्रूव करने वाली चीज़ें, क्योंकि आई एम लर्नर नाउ, अभी मैं सीख रहा हूँ, तो मैं भी इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा कोई मेंटर वगैरह तो है नहीं। देखो फ्रेंकली स्पीकिंग, ना मैं कोई कोचिंग क्लास लेता हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा नॉन में कोई आर्टिस्ट है जो ड्राइंग वगैरह करता हो। तो मैं जो सीख रहा हूँ सेल्फ पे ही सीख रहा हूँ। बचपन में मैं इन द सेंस मतलब 10वीं क्लास के आसपास मैं बनाता था, स्केच नहीं ड्राइंग बनाता था, इंटरेस्ट था मेरा। तो वही सब चीज़ें अभी थोड़ा सा फोकस में लेके आया हूँ कि चलो एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं कहाँ तक जाती हैं ये सब चीज़ें। तो मैं हल्का हल्का जो है यहाँ पर स्ट्रोक जो है उसको ब्लेंड कर रहा हूँ अपनी वही पेंटिंग वाली ब्रश से। अभी हम हल्की हल्की सी आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो हल्का हल्का जहाँ से हमारा डार्क एरिया है वहाँ पे हल्का हल्का हम शेड करेंगे। तो हमने इरेजर से जैसे जहाँ जहाँ इरेज किया था, अब उसको थोड़ा सा और ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ी सी हल्की सी नेचुरल लुक आए। और नोज़ के साइड में मैं इसी ब्रश से जो है वो ब्लेंड कर रहा हूँ। इसमें मैंने अलग से कोई पेंसिल के स्ट्रोक नहीं लगाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ब्रश जो है वो ब्लैकनेस में आई हुई है। तो अभी इसके बाद आईज़ का जो पोर्शन है, जहाँ पे साइड में हल्की हल्की सी डार्क एरियाज होते हैं, तो मैं वहाँ बड़ी बारीकी से कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है और हो सकता है कि हल्की हल्की लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ हमारी आउटलाइन जो है वो मिसमैच ना हो जाए। तो आप अपने पोर्ट्रेट को जितने ध्यान से करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, जितना स्लो करेंगे और जितना परफेक्ट करेंगे उतना बहुत अच्छा है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है गलत हो सकता है।
उसको बार बार इरेज करने से अच्छा है कि काम धीरे करो लेकिन थोड़ा सा परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करो। अब जहाँ पे हल्का सा जैसे नोज़ पे थोड़ा सा डार्कर एरिया है तो मैं वहाँ पे हल्का सा स्ट्रोक लगा रहा हूँ अपनी। ये जितना भी काम कर रहा हूँ मैं अभी, ये स्ट्रोकिंग का और ये शेडिंग का जो काम कर रहा हूँ मैं, वो सिर्फ 2B पेंसिल से कर रहा हूँ। और पेंसिल मेरे पास जो है वो 8 लाइन की पेंसिल है। अभी मैंने नई परचेज़ की थी 2 बॉक्सेस, तो एक बॉक्स में 6 पेंसिल आई थी, तो 12 पीस का जो है वो सेट था। तो आप भी अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे एक्सेस मेरे को लग रहा है कि एक्सेस डार्कनेस है, मैं वहाँ से इरेज़र से इरेज़ कर रहा हूँ। अभी मेरे पास वो वाली इरेज़र, मोनो इरेज़र तो है नहीं, तो मैं अपनी यही वो अप्सरा वाली इरेज़र से काम चला रहा हूँ। तो आप भी स्टार्टिंग फेज़ में ऐसा कर सकते हैं, नो इशू। देखिए, आपके हाथ में कलाकारी होनी चाहिए और आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी होनी चाहिए। टूलिंग मैटर करती है, टूल्स आपके पास कैसे-कैसे हैं वो सब मैटर करता है। लेकिन उससे पहले जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन और आपका हाथ कैसे चल रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि अभी हम लर्निंग फ़ेज़ में हैं, तो हम ये सोच के नहीं बैठेंगे कि हमें नहीं ये टूल्स चाहिए, वो पेंसिल चाहिए, वो मेरे को वो वाली ब्रश चाहिए। मैं नॉर्मल ब्रश से कर रहा हूँ, ये मेरी पेंटिंग वाली ब्रश है। अब करने को वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग फ़ेज़ में जब आप सीखते हो कोई भी चीज़, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना सही चाहिए इन सब चीज़ों में। कि आप महँगे वाले पेंसिल्स यूज़ करोगे, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करोगे, या फिर और टाइप के तो बहुत सारे टूल्स हैं, महँगे-महँगे टूल्स हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये कहूँगा कि बेसिक जो आपके टूल्स हैं, आपकी डार्क पेंसिल है, लाइट पेंसिल है, 2B, HB, ये आपके पास होनी चाहिए। और आई थिंक कि एक मोनो इरेज़र ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग फ़ेस ना करें उस चीज़ को। तो मैं अब जो है लिप्स में जो है वो स्ट्रोक लगा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि जब आप पेंसिल स्केच बनाते हो तो आपका ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी फिल्ड विद द पेंसिल और ब्लैक शेड। तो आपको जो लिप्स में जो स्ट्रोक लगाने हैं वो अप से डाउन साइड पे लगाने हैं, ऊपर से नीचे। क्योंकि आप ऑब्जर्व करना, देखना है कि ह्यूमन लिप्स की जो लाइनिंग है वो ऊपर से नीचे होती है, तो वो हॉरिजेंटल होती है, तो वर्टिकली हमें जो है नहीं करना। तो जहाँ पे लाइट का इफेक्ट आ रहा है, जहाँ पे हमें शेडिंग नहीं करनी, वहाँ पे मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ स्पेस को, मैं वहाँ पेंसिल चला ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ हम हल्के हल्के से स्ट्रोक लगाएंगे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको पोर्ट्रेट बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन आपकी कैसी है, आप उस फोटो को, उस फ्रेम को, या फिर उस पर्सन को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, वो डिपेंड करता है। अभी जैसे हमारा फेस का काम जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसमें आईज की अंदर से फीलिंग करनी पेंडिंग है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो उससे पहले जो है मैं हेयर्स के स्ट्रोक ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं हेयर ड्रॉ करूँगा, क्योंकि इस पोर्ट्रेट में जो है हेयर बिल्कुल नीचे तक है। तो मैं पहले हल्के हल्के से स्ट्रोक लगाऊंगा, क्योंकि ये जो है अपनी चारकोल पेंसिल है, तो पहले धीरे धीरे हल्के हल्के से स्ट्रोक लगाऊंगा मैं। उसके बाद जहाँ डार्कर एरिया है वहाँ पे डार्क करूंगा, पर पहले मैं जो है वो हल्के हाथ से हल्के स्ट्रोक लगाऊंगा, ताकि मेरे को एक आउटलुक सा नजर आए कि हाँ पोर्ट्रेट जा कहाँ रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही उसको डार्क शेड में डालने की कोशिश करूंगा तो आई थिंक मेरे को बाद में इरेज करना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो है पहले हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाने चाहिए, ऑब्जर्वेशन करते हुए कि कहाँ से क्या जा रहा है। जहाँ पर डार्कर एरिया है वहाँ आप साथ के साथ डार्क ना करो, तो मैं अच्छा रहेगा। बाद में ऑब्जर्व करके हम उसको ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। पहले डार्क कर लो, हल्का डार्क करो, लेकिन बिल्कुल ही जो डार्क शेड है, जो इफेक्ट डालती है आपके पोर्ट्रेट पे, तो उसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको पोर्ट्रेट अच्छा लगे 10%, 5%, तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। आगे भी हम ऐसे
पोर्ट्रेट बनाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। ओवर द नाइट आप आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सालों की मेहनत होती है लोगों की। तो हम ऑब्जर्व कर करके ये जहाँ पर डार्क एरिया वहाँ डार्क करते जा रहे हैं साथ के साथ में। अब हेयर्स को मैं कंप्लीटली यहाँ से कंप्लीटली फिल करूँगा जहाँ पे हमारा डार्क एरिया है, और इसको हम बाद में ब्लेंड करेंगे अपनी वही पेंटिंग वाली ब्रश से। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, मेरे पास मैं अवेलेबल नहीं करा पाया हूँ, तो आप उसके लिए मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होगी।
कि बार बार जहाँ पे हमें ज़्यादा डार्क एरिया चाहिए था हमने वहाँ पे ज़्यादा ब्लेंडिंग की है, उसको बार बार किया है एक नेचुरल लुक लाने के लिए। अभी ऊपर के जो हेयर्स हैं वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो इसमें हमारे जो डार्क एरियाज हैं जो हमें नेचुरल लुक देंगे, अब उस पर थोड़ा सा हम काम करते हैं। हल्के हल्के स्ट्रोक, थोड़ा सा डार्क स्ट्रोक लगाएंगे। एक्चुअली ये सब क्या है कि डार्क स्ट्रोक इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपकी फ़ोटो जो है या पोर्ट्रेट आप जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा रियल से मैच करे, क्योंकि लाइटनिंग जो गिरती है किसी भी फेस पर, हेयर पर, वो हर साइड से एक जैसी नहीं आती। तो कहीं कहीं फेस पे डार्कनेस दिखानी पड़ती है, हेयर्स में डार्कनेस दिखानी पड़ती है। जहाँ से आपकी लाइट आ रही है वहाँ पे आपको लाइट शेड देनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट में चमकते हैं बाल, वो उतने ज़्यादा घने नहीं दिखते हैं। तो जहाँ पे हमारे डार्कर एरियाज हैं हमारी ओरिजिनल फोटो में, तो हम वहाँ से डार्क करेंगे उसको। पोर्ट्रेट एक बार में फाइनल करने की कोशिश ना करें, उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व कर करके जहाँ जहाँ आपको कमी लग रही है उसको आप रीड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसकी हल्की सी ब्लेंडिंग कर देंगे ब्रश के साथ में। आप देख रहे हो कि हमारा अब धीरे धीरे जो है इस पोर्ट्रेट का नेचुरल लुक बन के जो है वो बाहर आ रहा है। तो ये पेंटिंग मैं, ये पोर्ट्रेट जो है मेरे से 1.5 घंटा मुझे लगा था, 1.5 आवर। तो अब बताइए दोस्तों आपको ये पोर्ट्रेट कैसा लगा। अगर आपको ये पोर्ट्रेट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक दो चीज़ें अगर कुछ सीखने को मिली हो तो आए कमेंट कर देना। और होपफुली होप फॉर द बेस्ट, ऐसे ही सीखते रहेंगे और करते रहेंगे। जय राम जी की जय हिंद।